मैंने अपनी अलमारियाँ साफ़ करनी है, तो ये सारे कपड़े मैंने यहाँ लगा दिए ताकि इनको धूप लग जाए। और वैसे भी धूप शूप लगवा लेनी चाहिए कपड़ों में। कुछ कपड़े होते हैं जो डेली यूज़ में नहीं होते, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये मुझे गिफ्ट मिला था इत्तेकाफ़ पे जब मैं बैठी थी ना, तो मेरे मामू का बेटा है, कज़न है मेरा मुज्तबा, मेरा छोटा भाई, उसने मुझे ये गिफ्ट किया था। अभी फुल लुक मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने अभी तक इसको पहना नहीं, तो जब मैं पहनूंगी तो ऑब्वियसली फिर मैं रील्स वगैरह बनाऊंगी। ये अम्मी ने बना कर दिया था। ये मेरे प्यारे प्यारे कपड़े हैं। मुझे अपने कपड़ों से बहुत प्यार है, अपनी चीज़ों मुझे अपनी हर चीज़ से प्यार है, क्योंकि हर चीज़ पर मेरी मेहनत है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, सारा कुछ, तो फिर चीज़ों से प्यार होता है। यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं सूखने के लिए नहीं, सॉरी, धूप लगाने के लिए। वैसे तो ये वॉश होते रहते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो आजकल बारिशों के दिन हैं, धूप निकली है तो इनको धूप लगा लेते हैं। आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे काम जो आपकी नज़रों के सामने होते हैं बट पेंडिंग में पड़े रह जाते हैं। बस मेरा भी वार्डरोब क्लीनिंग का काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग पर था। एज़ यू ऑलरेडी नो, हमारी होम रेनोवेशन चल रही है एंड आई वॉज टू बिजी इन दैट वर्क एंड नाउ आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई क्लीनिंग, क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी और डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी थी। मैंने ऑलमोस्ट एक रात पहले ही अलमारियों से सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया था ताकि इन सबको भी हवा लग जाए और अलमारियों को भी लग जाए। आजकल बरसात का मौसम है, नमी पैदा हो जाती है हर चीज़ में, स्पेशली गत्ते वाली चीज़ें। काफ़ी कुछ मैं डी क्लटर वैसे भी करती रहती हूँ, लेकिन जब वार्डरोब क्लीनिंग होती है या हाउस क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जब भी होती है ना, ये चीज़ें डी क्लटर हो जाती हैं। मैंने इस बार भी काफ़ी कुछ निकाला है। ये जूतियाँ हैं, मैंने इनको भी बाहर रखा हुआ था, लेकिन धूप में ही नहीं रखा क्योंकि जूतियों की सोल वाली साइड पर हमेशा स्लेश लगी होती है। अगर मैं धूप में रखती तो वो ख़राब हो जाते। सो मैक्सिमम 2-3 डेज़ मैंने इनको यहीं पे पड़े रहने दिया है। दराज से कुछ ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर किए हुए थे, बस उन्हीं के वेट में मेरा ये वार्डरोब क्लीनिंग का काम लेट होता जा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार वो भी आ ही जाएंगे, फ़िलहाल ये तो क्लीन करूँ सब कुछ। तो फिर मैंने यहाँ से क्लीनिंग शुरू की और इतना काम बढ़ गया था कि मुझे लग रहा था कि 2-3 डेज़ तो कहीं नहीं गए, और बाकी मुझे एटलीस्ट 2 डेज़ तो लगे थे काम ख़त्म करने में। और उसका मेन रीज़न ये है कि जब आप रिकॉर्डिंग साथ साथ कर रही हो तो फिर ये वाले काम तो लेट होंगे ही ना। एक कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी ऐसे ही होती है यार। अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए इंसान को, इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत का रंग आपको ज़रूर मिलता है। यहाँ आप देख सकते होंगे कि मैंने बॉक्सेस पे नेम्स लिखे हुए हैं। जो भी जूती है, जो भी स्टाइल है, मैंने उसका कलर या स्टाइल लिख दिया होता है कि ये हील है, ये स्लीपर है, ये इस कलर में, तो उससे पहचान हो जाती है कि हाँ इस बॉक्स में ये वाला जूता पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग कि मेरा रूम इस टाइम कितना मेसी हुआ है, और बस मैं इस दिन इतनी परेशान हो गई थी कि यार ये सब मैं कैसे समेटूंगी, इतना सब कुछ मैंने बिखेर दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवर कर लिया था सब कुछ। शाम तक मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, और शाम तक जो मेरी हालत ख़राब हुई थी। और वैसे मेरा वार्डरोब क्लीनिंग का काम अभी थोड़ा सा पेंडिंग पे है, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र जो मंगवाने हैं उनको भी सेट करना है। ये जो दिखने में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, ये इतना सामान समेट लेते हैं ना। मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, मगर मुझे और भी स्टाइल में चाहिए थे, सो मैंने वो भी ऑर्डर कर दिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि दीमक ने सारी अलमारी नीचे से ख़राब की हुई है, बट स्प्रेस करवा लिए थे, अब दीमक नहीं है, मगर जब थी वो अपना काम सारा कर गई। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये डस्ट है, ये लकड़ी का चूरा है, और ये नीचे सीमेंट है, ये सारा मिलकर फिर इतना गंद क्रिएट हो जाता है। फिर इसलिए मुझे बार बार अपनी क्लीनिंग का ध्यान रखना पड़ता है। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से ऑर्डर किया था। आई थिंक ये 4 to 5 रुपीज़, सॉरी 4 to 5 रुपीज़ कह रही हूँ। आई थिंक ये 4 to 500 रुपीज़ में आया था, और ये एक के साथ ये 2 थे इस तरह के। एक मैंने खुद रखा हुआ और एक अम्मी को दिया हुआ है। सो अच्छा है। मैंने इतने कपड़े कितने डाले हुए हैं, ये देखें, जो मेरे यूज़ में नहीं है या जो थोड़े बहुत विंटर के हैं वो इसमें डाले हुए हैं। साथ मैंने ना इसकी मजबूती के लिए ये कार्टन डाला था साइड पे,
एक इधर है, एक इधर है, एक इसके नीचे वाली साइड बॉटम पे भी है और उधर पीछे भी है। इससे ये होता है कि इसने इस सारे वेट को अच्छे से होल्ड किया हुआ है, इस सारे वेट को अच्छे से होल्ड किया हुआ है। तो वरना तो ये हल्का है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट ये है कि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं इसको मुझे लिए हुए और अब तक ये चल रहा है। तो अच्छा है, अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं थोड़ी सी अपने ऑर्गेनाइज़र, तो दराज से अच्छे मिल जाते हैं, काम चल जाता है। आगे आपकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से लेकर चलना है या किस तरह से चीज़ को संभालना है। तो आप खुद ही देख लें कि इसकी इतनी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको रखा इस तरह से हुआ है कि वो मेरा काम अच्छा दे रहे हैं। काफ़ी कपड़े इसमें मैंने एडजस्ट किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कपड़े। ठीक हो गया। तो जी यहाँ पर हमारी पीवीसी शीट्स आ गई हैं जो किचन में लगनी है। अभी तो बॉक्सेस बनेंगे, एडजस्ट होंगे, उसके बाद मेन जो डिज़ाइन है वो वाली शीट्स आएंगी। सो बस आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो रहा था। आई ऑर्डर दिस ऑर्गेनाइज़र फ्रॉम ईवीन, जो कि इंस्टा पे इनका पेज है, फेसबुक पर है या नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं। और ये मेरे बैग्स मिनीसो से मैंने लिए थे और ये सब चीज़ें मेरी बहुत पुरानी और मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी खुद की पॉकेट मनी जब आप इन्वेस्ट करते हो अपनी चीज़ों पर तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। और अब आप मिनीसो से बैग्स लेने जाएं, इतने छोटू से बैग्स भी इतनी हाई प्राइजेस पर हैं। ये वाले बैग्स तब मैंने 1500 की रेंज में लिए थे और देखें अब तक चल रहे हैं। इतनी क्वालिटी इनकी बेस्ट है, कहीं से कोई लेदर ख़राब नहीं हुआ, कोई कहीं से सिलाई ख़राब नहीं हुई। आप किसी लोकल प्लेस से बैग लेंगे ना तो कुछ अरसे बाद उसका लेदर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, बट इसकी क्वालिटी आई मस्ट से कि बहुत ज़बरदस्त है। बट अब इनके बैग्स बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हुए हैं। साथ साथ मैं आपको हमारे किचन की अपडेट भी दे देती हूँ। अभी ये काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। जब सारा किचन तोड़ा है ना तो उसकी हालत ख़राब थी, तो अब थोड़ा बहुत ये वाला काम हो रहा है, उसके बाद पीवीसी का काम स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी में काम बहुत है, बट साथ साथ अपनी इंटरटेनमेंट का भी सामान साथ रखें। कुछ स्नैकिंग हो जाए, साथ थोड़े से सॉन्ग सुन लें, साथ साथ काम कर लें तो काम भी अच्छे हो जाते हैं। आज का व्लॉग बस यहीं तक। मिलते हैं इंशाल्लाह वार्डरोब क्लीनिंग के पार्ट 2 में। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मस्ट है बॉस। बाय बाय।